वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। सब्सक्राइब करने से आपके बाप को कुछ नहीं जाएगा, वैसे मेरे बाप को भी कुछ नहीं मिलेगा, बट मेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं देखूंगा कि सब्सक्रिप्शन की संख्या बढ़ रही है। तो आगे अच्छा लगा तो लाइक करिए, डिसलाइक करने का कोई मतलब रह नहीं गया है। गाली दीजिए बकायदा इज्जत से, कोई भी गाली दीजिए, कोई सेंसर नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे माइक टाइसन की। माइक टाइसन अपना गुरु घंटाल है। मैं इस फाइटिंग में सिर्फ इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं माइक टाइसन का फ़ैन था। मैं काफ़ी पुराना आदमी हूँ, तो मैं फ़ैन तब था जब माइक टाइसन की खबरें पेपर में पढ़ा करते थे, और गलती से दूरदर्शन में एक आध फाइट का छोटा सा टुकड़ा देखने को मिल गया तो वो देखने को मिल गया। पर फिर बाद में देखी फाइट हमने, ठीक है। और माइक टाइसन एक अच्छा फाइटर होने के साथ साथ बहुत ही डीप थिंकिंग वाला फाइटर भी है। तो ये माइक टाइसन का गुरु घंटाल पार्ट 1 है। तो हम माइक टाइसन के एक वक्तव्य के बारे में बात करेंगे, जब माइक टाइसन कहते हैं कि एवरीबडी हैज़ अ प्लान, मतलब इस टाइप से कहते हैं, राइट। पूरा एग्जैक्ट कोट नहीं बताऊंगा मैं, पर मैं बताऊंगा कि मेरे को जो याद है और उसका मतलब क्या है। माइक टाइसन का कहना है कि एवरीबडी हैज़ अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड। सरल व शब्दों में माइक टाइसन ये कहना चाह रहे हैं कि सभी के पास प्लान होता है जिंदगी में, और जब पहला थपेड़ा पड़ता है ना किस्मत का, तो आदमी को 2 के 4 और 4 के 8 दिखने लगते हैं, और फिर सारा आदमी रास्ता भटक जाता है। ये बात बिल्कुल लिटरली सही साबित हुई है माइक टाइसन की दुनिया में। हम इस पूरे फ़लसफ़े के बारे में कहेंगे या फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करेंगे, बट ये बात परफेक्टली माइक टाइसन की ज़िंदगी में कैसे सब सच हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। फाइट थी माइक टाइसन वर्सेस ट्रेवर वर्बिक, नहीं नहीं नहीं, माइक टाइसन वर्सेस टायरल बेक्स, ठीक है। फाइट थी माइक टाइसन वर्सेस टायरल बेक्स की। क्या हुआ साहब, इनकी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि माइक टाइसन और टायरल बेक्स जो दोनों जो हैं वो ओलंपिक के लिए उसमें गए थे, ट्रायल में गए थे। तो ओलंपिक जो ट्रायल था उसमें माइक टाइसन सेलेक्ट नहीं हुआ, टायरल बेक्स हो गया सेलेक्ट। 88 का ओलंपिक था शायद, या 84 का ओलंपिक, आई डोंट नो, बट उसी समय का ओलंपिक था। तो टायरल बिग्स हो गया, और जब माइक टाइसन बाकायदा इज्जत से टायरल बिग्स और बाकी दूसरे फाइटरों को छोड़ने आया ना, तो टायरल बिग्स माइक टाइसन को कहता मैं तो हवाई जहाज में जा रहा हूँ, तू कैसे जाएगा वापस। माइक टाइसन कैसे जाएगा भाई, बेचारा बस में बैठ के वापस चला गया अपने कोच कस डिमाटो के पास। बट जब टायरल बिग्स बाद में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। छोटा मोटा फाइटर नहीं था टायरल बिग्स। बात फिर 4 5 साल आगे बढ़ती है। अब माइक टाइसन चैंपियन बन चुका है, उसको याद है कि ये आदमी ने मेरी इज्जत से बेइज्जती किया था। पर टायरल विक्स का जब नाम आता है उसके खिलाफ फाइट में, तो सबके सब बोलते हैं कि ये माइक टाइसन का सबसे टफ टेस्ट है, क्योंकि टायरल विक्स को माना जाता था। टायरल विक्स ने बहुत बकचोदी की फाइट के पहले, माइक टाइसन ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बट बात सारे के सारे माइक टाइसन को बहुत शानदार खिलाड़ी माना जाता था। बट बड़े बड़े एनालिस्ट ये बात कह रहे थे कि अगर माइक टाइसन को कोई हरा सकता है तो टायरल विक्स हरा सकता है। पहला कारण, टायरल विक्स हाइट में काफ़ी आगे था माइक टाइसन से, पर टायरल विक्स काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी था, और टायरल विक्स काफ़ी डिसिप्लिन भी माना जाता था, ठीक है। तो भाई साहब फाइट चालू हुई। अब ध्यान रखना माइक टाइसन ने क्या कहा है, एवरीबडी हैज़ अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड, है ना। तो फाइट चालू हुई। अब माइक टाइसन हमेशा क्रूजर वेट था, 212 पाउंड, 208 पाउंड, 215 पाउंड, इतने ही में रहता था। बाद में जब वो वापस आया जेल से तब 230 पाउंड के आसपास हो रहा था, बट पहले फाइट में जब वो परफेक्ट फाइटर था 212 214, इतना थोड़ा कम करके ना वो क्रूजर वेट में फाइट कर सकता था। हैवी वेट फाइटर नहीं होना चाहिए था उसको वैसे तो, पर फिर भी वो था। और टायरल विक्स लिटरल हैवी वेट था, उसकी हाइट ज़्यादा थी, वजन ज़्यादा था, तो उसके पंच में पावर भी ज़्यादा होना चाहिए था, बट माइक टाइसन से ज़्यादा पंच में पावर नहीं था। तो जो बड़ा फाइटर है, राइट, वो आपको रेंज में रखेगा मुक्के की। अगर मैं इस रेंज के आप बाहर रहोगे, है ना, क्योंकि वो लंबा है, आपके घूसे उसके हाथ के बराबर नहीं होंगे ना, तो वो आपके चेहरे तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रेंज में रखोगे तो, ठीक है। पर माइक टाइसन है तो माइक टाइसन को अंदर घुस के आपकी रेंज में आना पड़ेगा मारने के लिए, राइट। तो उसके लिए हमेशा टेस्ट टफ होता था, और टायरल बिग्स ने यही किया। फर्स्ट राउंड में उसने उसको रेंज पे रखा और बड़ा 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 पंच मारे माइक टाइसन को। पहला राउंड माइक टाइसन हारा नहीं, बहुत कुत्ते की तरह हारा, हमारे इधर कहते हैं कुत्ते की तरह हारा, बुरी तरह हारा।
बट सेकेंड राउंड चालू हुआ तो माइक टाइसन उसमें भी पिछड़ रहा था, बट माइक टाइसन की जो पीकाबू स्ट्रेटजी होती थी ना कि आदमी झुकता था और अंदर जाके अपर कट मारता था, राइट, है ना, सॉरी मैं सीधे हाथ वाला हूँ इसलिए सीधे हाथ से कर रहा हूँ। माइक टाइसन ऐसा करके यूँ मार, राइट, अपर कट यूँ मारता था उल्टे हाथ से। तो वो अंदर घुसा और उसने अपर कट दिया, पंच दिया एक नंबर। काका आगे का पूरा जो मैच है वो यहीं से चेंज हो गया, ठीक है ना। टैरिल विक्स के पास प्लान था, पर पंच पड़ने के बाद सारा प्लान उनके पिछवाड़े में घुस गया और वो नॉर्मल फाइटर जैसे फाइट करने लगे। और नॉर्मल फाइटर माइक टाइसन के सामने कहीं नहीं लगता, राइट, ऑर्थोडॉक्स फाइटर माइक टाइसन के सामने कहीं नहीं लगता। माइक टाइसन ने 4 5 6 राउंड गया होगा ये मैच, फुट डाला उनको, नॉकआउट करके निकाल दिया। तो ये तो कहानी इस मैच की थी, और ये लिटरल कहानी थी कि जब पंच लगता है ना तो आप सारी स्ट्रेटेजी पिछवाड़े में घुस जाती है। बट बड़ा आदमी वही होता है दोस्त जो पंच पड़ने के बाद भी अपनी स्ट्रेटेजी पे बना रहे, है क्या नहीं। उसी को तो स्ट्रगल कहते हैं। नॉर्मल जिंदगी में माइक टायसन की बात सिंपल ये लगती है कि हाँ, हम में से हर किसी का प्लान होता है, पर जैसे ही मुश्किलें आती हैं ना तो हम में से ज़्यादातर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्योंकि पंच पड़ता है ना तो सारी स्ट्रेटजी पिछवाड़े में घुस जाती है। हम अपने सपने चेंज कर लेते हैं, छोटी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सपने भूलते नहीं, भले ही दूसरा काम करना पड़े उनको, और वो सपने भूलते नहीं। वो ये डिफरेंस होता है नॉर गुड और ग्रेट में। हम सभी अच्छे हैं, गुड है, बट जो ग्रेट है वो पंच खाने के बाद भी अपने रास्ते में अपनी स्ट्रेटेजी पे विश्वास रखता है और वही बना रहता है। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग इससे नॉलेज लेंगे। देखिए, नॉलेज होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई कि आप वैसा कर लोगे, राइट। इसी चीज़ का नॉलेज होना एक अलग बात है, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी बात है। मैं खुद, जैसे कि आपको मैं ये बता रहा हूँ तो मुझे ये नॉलेज तो है, पर अपनी ज़िंदगी में मैं क्या ऐसा कुछ कर पाया नहीं। हो सकता है भविष्य में करूँगा, बट राइट नाउ आई एम अ लूज़र। ओके, उम्मीद है कि आप लोग लूज़र नहीं है। उम्मीद है कि अभी भी आपके सपने ज़िंदा हैं, और अगर ज़िंदा नहीं है ना तो नए सपने देखिए। किस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके बच्चे औलादे हैं कि नहीं है, माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। आप एक तरफ कमाते भी रहिए पर सपने अपने रखिए, क्योंकि जब आप मरे ना तो साला कोई ये ना कहे कि यार अच्छा आदमी था, सिगरेट नहीं पीता था, दारू नहीं, भले ही आदमी सिगरेट दारू नहीं पिया भाई, ये डायलॉग हमेशा हर आदमी बोलता है, सिगरेट दारू नहीं पीता, बड़ा अच्छा आदमी था यार, बड़े अच्छे से बात करता था। ऐसा अगर कोई कहे ना तो आपकी ज़िंदगी झंड है। आपकी जब मैयत निकले ना या जनाजा निकले तो आधे लोग बोलना चाहिए कि भाई अच्छा मारा ये आदमी, मेरी ज़िंदगी हराम कर दिया था इसने। और बाकी आधे लोग बोले कि दोस्त इसके जैसा आदमी तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसके मरने के बाद न सिर्फ मैं इसकी कमी महसूस करूंगा बल्कि दुनिया इसकी कमी महसूस करेगी। कहने का मतलब है कि आप ऐसा कुछ करके जाएं कि लोगों के एक्सट्रीम इमोशंस आए, नॉर्मल वाले नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हर किसी के पास प्लान है पंच पढ़ने के पहले तक। देखो भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो। मैं दूसरी चूतिया जैसे बातें नहीं करता हूँ, मेरी ज़िंदगी अलग है, मेरा फ़लसफ़ा अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। बाकी दूसरे वाले मेरे से हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे हों, बट जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। अपना ख्याल रखिए। वैसे नहीं भी रखेंगे तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, बट रखेंगे तो अच्छा रहेगा ना, है क्या नहीं। जब ख्याल रखेंगे तभी तो लंबा जिएंगे, लंबा जिएंगे तभी तो कुछ सपने सच कर पाएंगे। सपने कैसे भी हों, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और सपने होना ज़रूरी है। चलिए अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। गाली देना हो तो कमेंट सेक्शन पर दीजिए।